साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब तक लंदन में मौजूद रहे तब तक नून लीग के लिए उनकी पाकिस्तान आमद तुरुप के पत्ते की सी रही। नून लीग के पास हर माशी और सियासी मसले का एक ही जवाब होता कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। 21 अक्टूबर वतन वापस पहुंचने से पहले ही नून लीग ने नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम करार देना शुरू कर दिया। मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में भी जब वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगे तो नवाज शरीफ ने मुस्कुरा कर ही इनका जवाब दिया। इत्तलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का फैसला अब तक नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी क़यादत के साथ ऐसे किसी इरादे का इजहार भी नहीं किया। तहम कहा जाता है कि नून लीग बहैसियत सियासी जमात चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम का ओहदा संभालें। ये ऐसे लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा वो किस वक्त इस्तीफ़ा देकर किसी और को वजीर आजम नामजद कर दे। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है और नून लीग के हल्के भी ये बात तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्ख ताल्लुकात की तारीख रही है। शायद नवाज शरीफ को भी जल्द एहसास हो जाए कि मुल्क में गुज़श्ता 6 से 7 साल के दौरान आखिर हो क्या रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ हाइब्रिड निज़ाम के हक़ में तब्दील हो चुके हैं। अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने और ओहदे से हटाकर नाअहल कराने वाले जर्नैलों और जजों के एहतसाब के हवाले से नवाज शरीफ पहले ही अपना बयानिया तब्दील कर चुके हैं। अब उनका बयानिया मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के गिर्द घूम रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने का नारा इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए लगाया जा रहा है या फिर नवाज शरीफ खुद अपना ही सियासी रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाकर चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। इसी पर पैनल से सवाल, क्या नवाज शरीफ हाइब्रिड निज़ाम के तहत वजीर आजम बनना कबूल कर लेंगे? हसन निसार साहब। ये कर लेंगे, मैं ये मुझे इस पे इतराज़ है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाने से पहले सब कुछ कबूल कर चुके हैं, वरना इनकी वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदाज़ा लगाओ, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 3 बार का वजीर आजम किया हुआ, कमाल कर रहा है। वो बैठा है टिक के वहाँ। या बाज़ औक़ात बंदा निभाने के लिए ही कर गुजरता है, नहीं कतन नहीं। ये सब कुछ तय शुदाना होता है। अगर वो कर लेंगे वाली कौन सी बात, तो कर चुका है कब का। And that is the way it is. नहीं, आप मैंने जो ऊपर हाइब्रिड जब निज़ाम की बात की तो आप कह रहे हैं कि वो खुद से सरेंडर करके सब कुछ यहाँ आए हैं। वो वोट को इज्जत दो का मामला कहीं बैक एंड पे रहेगा। वोट को इतनी इज्जत मिल चुकी है कि वोट को बदहज़मी हो गई है, हैजा हो गया है, कैंसर हो गया है वोट को। वोट को इज्जत दो, वोटर को लूट लो। ये तो जो भी करता है मुझे घिन आती है इस तरह की बात ना। कभी मैंने इसको डेमोक्रेसी माना है यार, पता नहीं, हम लोग फैशनदादा से लोग हमें लग रहा है कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। लॉजिक ये है 75 साल में जो हुआ है 175 साल में भी नहीं होना। नहीं सर, इंशाल्लाह जल्दी लगे हुए बिलीव रखें होगा जी। ठीक है, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह का मतलब जानते हो आप? अल्लाह ने चाहा। हाँ। अल्लाह के चाहने ना चाहने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। ठीक, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, और मोमिन होना बहुत बड़ा अजाब है। इसीलिए आज फजलुर रहमान कहता है हमारी आवाज़ बड़ी तवाना है, तेरी आवाज़ डंड बैठ कर लाती है। आवाज़ की तवानगी क्या करती है? वहाँ देखो जो हो रहा है गजा में। ठीक है, सौदे बेचते हैं। सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत खौफनाक है ये। ठीक, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह हमें नहीं चाहता। दुरुस्त, शराइतें सही है। चलें। चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनना। शहजाद चौधरी साहब, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सहूलतकारों के लिए भी कोई पैगाम होगा? अच्छा, मैं बड़ी अच्छी बहस थी आपकी और अब्सार की, और हसन साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि पाकिस्तानी फ़ौज का इतना असर रसूख है और इन्वॉल्वमेंट है और इंटरवेंशन है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, एक लम्हे के लिए इसको छोड़ दें। और सिर्फ ये एक वाहिद मसला नहीं है पाकिस्तान का मसला अवाम की फ़लाह और सियासत के वो 99% और काम हैं
जो कि इन सियासतदानों के हाथ में होते हैं, वज़ीर आज़मों के हाथ में होते हैं। तो मुझे ये बता दें कि ये जो 70% पॉपुलैरिटी लेके इस वक्त बैठे हुए हैं, चाहे वो जेल में चाहे वो बाहर हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके अंदर के पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत या मुआशरत को चार चांद लगा दिए? मुझे ये बता दें इस चीज़ को। मैं अफवाज पाकिस्तान या उनको जो भी इंटरवेंशन है उसकी मजम्मत करता हूँ, जब हुई उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि ये यहाँ पे हमने क्या किया, जो काम करने वाले थे उसको छोड़ दो, सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं मिली हमें। लेकिन ये क्या कि मेरे अपने जो असासे हैं वो 18,000% और 15,000% बढ़ जाएं, लेकिन ये जो 70% पॉपुलैरिटी है, मुझे ये काम ना करने दे जो कि 99% लोगों के लिए है। मैं 5.5 लाख या 5 या 6 जर्नलों के पीछे पढ़ के अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसको कि अच्छा, अब आ जाते हैं आप अगले सवाल के ऊपर। देखिए, शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई हैं, उन्होंने 16 माह के अंदर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। क्या बड़े भाई, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या बड़े भाई अपनी साख कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए? और अगर साख कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए तो फिर मुझे भी और अफसार को मिलके इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि साख कुर्बान हो रही है रियासत के लिए। अब रियासत जो भी है, रियासत को उस डिफाइंड डेफिनेशन में ले जाओ जिसमें तो बड़ा ही नेक काम है, लेकिन जब रियासत को उस कोने में डाल देते हो जिसके अंदर डरबा है और उस डरबे के अंदर सिर्फ चंद जर्नैल हैं, तो फिर आपको लगता है कि हैं बिक गए। क्यों बिक गए? 2-3 वजूहात आपको बताया। तो मेरी पहली गुजारिश, पहली ख्वाहिश ये होगी नवाज शरीफ साहब से कि इस वक्त अपना कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है और कह दें कि मैं वज़ीर आज़म इस तरीके से नहीं बनूंगा जिस तरीके से मुझे बनाया जा रहा है या जिस तरीके से हवा चल पड़ी है कि मैं बन रहा हूँ। ठीक। लेट अ यंगर लीडरशिप इमर्ज आउट ऑफ दिस पार्टी। ठीक। लेट दोज पीपल कम अप। जो यंगर से मुराद ये नहीं है कि कोई बेटी या भतीजा या कोई और भांजा या कोई और भाई सामने आ जाए। सही। काबिल लीडरशिप, और शायद वो ये चीज़ें तब्दील कर दें जिसकी शिकायत अफसार साहब को है। ठीक हो। पहला काम हमारा ये होगा, हम सब का जो इस पैनल पे बैठे हैं, मेरे समेत अफसार साहब का, हसन साहब का, जिस दिन ये हमारी सियासत ने अपना काम किया, हम सबसे पहले दीवार बन के खड़े होंगे उस मुक्तदरा के आगे के जो कि इसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहते हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैनब साहब, कंक्लूड कीजिएगा, क्या नवाज शरीफ हाइब्रिड निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म बनना कबूल कर लेंगे या एक शहजाद साहब ने राय रखी? देखिए, मैं भी सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा था। अब सवाल ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं मुंतखब, उनके खड़े होने का मतलब क्या है? उनके खड़े होने का मतलब टक्कर मारना है या कुछ और करना है? मुझे नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि 2013 से 2018 तक वो कौमी असम्बली में कितनी दफ़ा गए? उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए क्या किया? ये मुक्तदरा के सामने पार्लिमानी सिस्टम ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने खड़ा होना था या नवाज शरीफ की ज़ात ने खड़ा होना था? मुझे वो ये बताएं कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट मजबूत बनाने के लिए क्या किया, अपनी पार्टी को गांव की सतह पर ले जाने के लिए क्या किया। तो क्या मुक्तदरा के सामने पाकिस्तान की जमहूरियत ने खड़ा होना है, पाकिस्तान के वोटर ने खड़ा होना है या शरीफ खानदान ने खड़ा होना है? ये सब उन्होंने जब नहीं किया, जब उन्होंने सिविलियन अदारों को ही मजबूत नहीं किया, गवर्नेंस को ही ठीक नहीं किया, तो फिर जब वो अकेले खड़े होंगे और अकेले टक्कर मारेंगे तो अपने सींग ही तुड़वाएंगे ना। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त तो वो सिपाहे पासदाराने हाइब्रिड सिस्टम बने हुए हैं और आप ये कह रही हैं कि क्या वो हाइब्रिड सिस्टम के तहत वजीर आज़म बनना कबूल करेंगे? तो भाई वो क्या लेने आए हैं यहाँ? क्या वो इनकलाब फ्रांस बर्पा करने आए हैं? क्या जो स्क्रिप्ट है वो हम सब के सामने नहीं है? हमें नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर चुकी है, वो उसकी मुहाफिज बन चुकी है, वो उसको कानूनी शक्ल दे चुकी है। जो इनके 16 माह हुकूमत से पहले जो चीज डी फैक्टो थी, यानी कानूनी नहीं थी, गैर कानूनी वो ताकत थी, आइन से मावरा ताकत थी, उसको ये कानून के अंदर लिख चुके हैं। तो ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इनकी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है कि इनके पास अब वो मकबूलियत नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट बनकर आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने तख्त व ताज अपनी साहिबजादी को आगे ट्रांसफर करना है। इस वक्त वो रिस्क नहीं ले सकते। ज़ैनब साहब कह रहे हैं कि रिस्क नहीं ले सकते, मकबूलियत नहीं कबूलियत है और यही उनकी मजबूरी है।